की परीक्षा के तर्ज पर ही बीपीएड पुरुष परीक्षार्थियों को भी आरक्षण देने का क्या निर्णय निकल गया? महोदय, सरकार की आरक्षण नीतियां जो होती है वो सभी जगह समान रूप से लागू होती है, इसलिए इस सेवा या इस संवर्ग के साथ कोई विशेष व्यवस्था तो की नहीं जाएगी। जो सरकार के नियम है आरक्षण संबंधी वो इस पर भी लागू हो। बिहार शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य अनुदेशक नियुक्ति हेतु पदों के सृजन प्रशासी पदवर्ग समिति की स्वीकृति के उपरांत किस स्तर पर प्रक्रियाधीन है? महोदय, प्रशासी पद वर्ग की स्वीकृति मिल चुकी है और इस संबंध में अंतिम निर्णय लिया जाना है। आप जानते हैं, माननीय सदस्य और पूरा सदन अवगत है कि सबसे बड़ा निर्णय प्रशासी वर्ग समिति में लिया जाता है, जिसके तहत निर्णय लिया जा चुका है और अब इसके सिर्फ शीघ्र स्वीकृति की कार्रवाई करके हम नियोजन प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। माननीय सदस्य ललित कुमार यादव, नियोजन शुरुआत होगी। नियोजन की प्रक्रिया इसकी अंतिम स्वीकृति दे दी जाएगी, नियोजन प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। अब बगल वाले को समय हो रहा है। एक और है, एसटीईटी बीएड की परीक्षा के तर्ज पर ही बीपीएड पुरुष परीक्षार्थियों को भी आरक्षण देने का क्या निर्णय निकल गया? महोदय, सरकार की आरक्षण नीतियां जो होती है वो सभी जगह समान रूप से लागू होती है, इसलिए इस सेवा या इस संवर्ग के साथ कोई विशेष व्यवस्था तो की नहीं जाएगी। जो सरकार के नियम है आरक्षण संबंधी वो इस पर भी लागू हो। अध्यक्ष महोदय, पूछिए। जी महोदय, माननीय मंत्री जी का जवाब है महोदय, हमने तो 17, 18, 19, 20 और 20, 21 में जो नीति आयोग का रिपोर्ट है, हम लोगों ने 17, 19वां कहा स्थान है। माननीय मंत्री जी ने उसे बढ़ चढ़ के 29वां, 28वां बताए हैं, 18, 19, 19, 20 में। तो महोदय, माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि राज्य के जो शिक्षा व्यवस्था है चौपट है, ये अपने जवाब में बोले हैं। हम तो 17, 18 पोजीशन बताए हैं। जो नीति आयोग का रिपोर्ट है महोदय, उसमें माननीय मंत्री जी ने सही मैं माननीय मंत्री से ये पूछना चाहता हूं, देख रहे हैं, ये केवल हमने गुणात्मक सुधार के संबंध में प्रश्न किया है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन का, लेकिन माननीय मंत्री जी ने केवल कोविड काल का इसमें बखान जवाब में दिए। हम ये कह रहे हैं कि सुधारात्मक बिहार में शिक्षा में सुधारात्मक कब तक करना चाहते हैं? महोदय, ये तो पूरे लक्ष्य प्राप्ति की बात है और हम लोग तो चाहते हैं कि शीघ्र हो जाए कोरोना खत्म होने के बाद। महोदय, लेकिन एक चीज और, हम माननीय ललित जी के प्रश्न के संदर्भ में बताना चाहते हैं कि आपने कहा कि आपने प्रश्न में पूछा है 17वां, 19वां और हमने बताया आपको उससे भी आगे 28वां, 29वां। हम तो कह दिया, आपने बोला स्वीकार किया। तो ये कोई बढ़ चढ़ के, ये कोई हमारी उपलब्धि नहीं है जो बढ़ चढ़ के हम बता रहे हैं। हम सिर्फ सदन को यह कहना चाहते हैं कि इससे समझना चाहिए कि सरकार किसी भी सच्चाई और हकीकत को छिपाना नहीं चाहती है। भले आपको मालूम हो नहीं हो, लेकिन जो सच्चाई है, हम अगर उससे भी अधिक है तो वो आपको बता रहे। और अध्यक्ष महोदय, एक चीज और, इस संदर्भ में हम सरकार की जो सोच है उससे सदन को अवगत कराना चाहते हैं कि नीति आयोग के इसके लिए जो डेटा कलेक्शन का तरीका या पैरामीटर्स उसके जो है मापदंड या मानदंड है, हम लोग उसमें भी संशोधन का दे रहे हैं, क्योंकि जो विकसित प्रदेश है और जो विकासशील या गरीब प्रदेश है उनकी तुलना एक ही मानक पर नहीं की जा सकती। हम कहाँ खड़े हैं इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हम जा किधर रहे हैं। और हम कहाँ खड़े हैं ये अलग बात है, लेकिन हम ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं। और तारांकित प्रश्न लिए जाएंगे। अब समय हो गया है। कब तक की गीत गाते रहे महोदय? एक मिनट सदैव जी, इससे रिलेटेड पूरक है महोदय। यानी सरकार कह रही है कि हम सबसे नीचे अब आगे बढ़ चुके हैं। अब आगे बढ़ चुके हैं। नहीं महोदय, पूरक पूछना है। समय पूरा हो गया, उनका प्रश्न नहीं हुआ महोदय, प्रश्न नहीं खत्म हुआ, पूरक पूछना महोदय। प्रहलाद जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष उठते हैं, आप मत उठिए, बैठिए। अध्यक्ष महोदय, ये शिक्षा से रिलेटेड सवाल है महोदय, बड़ा गंभीर मसला है। मंत्री जी ने यह स्वीकार किया है कि सबसे निचले पैदान पे है, लेकिन मंत्री जी ने यह नहीं बताया कि लगातार हर साल बिहार पिछड़ते क्यों जा रहा है, आखिर इसका कारण क्या है। और
अगर पिछड़ता जा रहा है 28वें 29वें नंबर पे, तो क्या कदम उठाया मंत्री जी ने गुणवत्ता को बढ़ाने का? मात्र कोरोना का रोना रोने से बिहार का भविष्य जो है सुधरने वाला नहीं है महोदय। अच्छा, माननीय मंत्री जी, आपसे बहुत अपेक्षाएं लोगों को बढ़ी है। वो तो महोदय जब तक फिर आप उठ गए। महोदय बैठिए ना, आप बैठिए ना। माननीय आप नहीं चाहते इनका जवाब आवे? नेता प्रतिपक्ष ने जो कहा वो तो जिसका उत्तर हम दे चुके, उसी का प्रश्न आपने किया। हमने तो कहा कि हम कहां खड़े हैं, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हम जा किधर रहे हैं। हम नीचे भले हैं लेकिन पहले से बहुत आगे बढ़े हैं, यही तो कहना चाह रहे हैं। श्रीमती मंजू अग्रवाल, नहीं, अब समय समाप्त हो गया, बैठ जाइए सदर जी। श्री मंजू अग्रवाल पूछे, कब तक प्राथमिक विद्यालय स्थापित अपने अगल बगल के माननीय दूसरे की चिंता करेंगे तो सभी प्रश्न आ जाएंगे। चलिए, माननीय मंत्री शिक्षा विभाग, आप पुराने सदस्य हैं, आप समझ रहे हैं कि समय, हम तो ज्यादा समय दे दिए नेता प्रतिपक्ष को। आप बैठ जाइए, बैठ जाइए। हम जानते हैं कि आप महिला का बहुत चिंता करते हैं, बैठ जाइए। उत्तर आ चुका है, आपको उत्तर आ चुका है, अलग से माननीय मंत्री जी से मिल लीजिएगा, अलग से माननीय मंत्री उत्तर आया हुआ है। चलिए, माननीय मंत्री शिक्षा विभाग, माननीय मंत्री शिक्षा विभाग मंजू अग्रवाल जी का प्रश्न है। वैसे भी महोदय सत्यदेव बाबू, आप तो अलग से मिलते ही रहते हैं, तो ये तो अलग में कभी पूछे नहीं। आप अलग में पूछ लिए होते, हम आपको बता देते। महोदय, अब मंजू जी का है, मंजू जी का महोदय, श्रीमती मंजू अग्रवाल जी का। हाँ, वस्तु स्थिति यह है कि गया जिला अंतर्गत शेरघाटी प्रखंड के गोपालपुर पंचायत के पथलकट्टी ग्राम से उत्तर एवं दक्षिण दिशा में लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर क्रमशः मध्य विद्यालय चिल्लिम एवं मध्य विद्यालय अछवा तथा पश्चिम दिशा में लगभग 2.5 किलोमीटर की दूरी पर मध्य विद्यालय गोपालपुर है। समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत पथलकट्टी गांव में भी प्राथमिक विद्यालय खोलने के संबंध में सरकार कार्रवाई करेगी। केवल महोदय, मैं आज ही माननीय सदस्य से भी निवेदन कर देना चाहता हूं कि आपका क्षेत्र होगा, वहां पर उस गांव में विद्यालय के लिए भूमि चिन्हित करने में आप मदद करिएगा। श्री छोटे लाल राय, पूरक पूछिए, और माननीय सदस्यगण सभी का ऑनलाइन आंसर आया हुआ है। पूछता हूं कि आप जगह पूरक प्रश्न सीधे डायरेक्ट करिए। अध्यक्ष महोदय, हम नहीं देख पाए हैं, हाँ, इसलिए मंत्री महोदय से आग्रह है कि थोड़ा ये से कहिए, दिखवावे आप लोग को। माननीय मंत्री जी। महोदय, वस्तु स्थिति यह है कि प्रश्नगत विद्यालय में वर्ष 2018 में असामाजिक तत्वों द्वारा खपरेल विद्यालय भवन में आग लगा दी गई थी। इसके संबंध में प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई थी। आग लगने से विद्यालय का खपरेल, छप्पर, दरवाजा, खिड़की एवं बेंच, डेस्क, कुर्सी इत्यादि नष्ट हो गए थे। उक्त अग्निकांड से विद्यालय के 7 वर्ग कक्ष भी नष्ट हो गए थे। वर्तमान में इसके अलावा 7 वर्ग कक्ष उपलब्ध हैं, जिसमें छात्र छात्राओं का पठन पाठन कराया जा रहा है। लेकिन माननीय सदस्य का कहना सही है कि आग लगने से विद्यालय और विद्यालय के उपस्कर नष्ट हुए थे, उसके बारे में प्राक्कलन तैयार कराकर उसकी मरम्मती और आगे की कार्रवाई की जाएगी।